हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण के प्रकार। तो फिर वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरण जो है इन प्रकार के होते हैं, ठीक है, इतने प्रकार के। पहला पॉजिटिव कैटालिसिस यानी कि धनात्मक उत्प्रेरण। सेकंड है ऋणात्मक उत्प्रेरण यानी कि नेगेटिव कैटालिसिस। फिर है थर्ड स्व उत्प्रेरण ऑटो कैटालिसिस। फिर है प्रेरित उत्प्रेरण यानी कि इंड्यूस्ड कैटालिसिस, ठीक है। चलिए धनात्मक उत्प्रेरण की बात करते हैं। पॉजिटिव कैटालिसिस उस उत्प्रेरक, देखिए मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि उत्प्रेरण को जानने से पहले उत्प्रेरक को जानना अति आवश्यक है। तो फिर धनात्मक उत्प्रेरण को जानने से पहले धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। उस उत्प्रेरक को जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, मैंने उत्प्रेरण के डेफिनेशन में बताया था कि जो उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। लेकिन अधिकतर बढ़ाते हैं, कम केस में जो है घटाते हैं, घटाते भी हैं बढ़ाते भी हैं। तो फिर चलिए जो बढ़ाता है उसको धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। वही लिखा है, उस उत्प्रेरक को जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। धनात्मक उत्प्रेरण की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग का बढ़ना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। अब धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है उसको जान लिए। अब धनात्मक उत्प्रेरण की उपस्थिति में जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग जब बढ़ता है तब उसको जो है धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। और जब मैं वीडियो में जब नोट्स वगैरह दिखाता हूँ और मैं बोलता रहता हूँ तो फिर प्लीज़ नोट्स को जो है आप लिखा करें ताकि आप उसको बाद में पढ़ सकें, ठीक है। मैं नोट्स दिखाते इसलिए हूँ ताकि आप लोग नोट करे करके। तो फिर चलिए देखते हैं। MnO2 की उपस्थिति में KClO3 के अपघटन का तीव्र होना। KCl का अपघटन जो है MnO2 की उपस्थिति में जो है तीव्र हो जाता है, ठीक है। तो फिर तीव्र हो रहा है तो फिर कौन सा उत्प्रेरण होगा, पॉजिटिव उत्प्रेरण यानी कि पॉजिटिव कैटालिसिस। आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो जाता है मेरा। चलिए KClO3 और MnO2 उत्प्रेरक लिए, ठीक है। तो फिर ये बढ़ जाएगा, KCl जो है बढ़ जाएगा KCl और O में, ठीक है। यहाँ से ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो फिर KCl अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। और MnO2 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी मात्रा और रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता। तो फिर इसको वैसे का वैसे ही लिख दिए, ठीक है। हैबर विधि में Fe जो है मतलब आयरन जो है धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। धनात्मक उत्प्रेरक मैंने बताया कि जो बढ़ा देता है अभिक्रिया के वेग को, ठीक है। तो फिर हैबर विधि में N2+3+Fe, ठीक है। और ये जो है सहायक उत्प्रेरक है, इसको अच्छे से याद रखना कि मैंने यहाँ पर MO भी लिया है, ठीक है। ये MO जो है Fe के क्रियाशीलता को बढ़ाता है। फिर ये जो है इस उत्प्रेरक का जो है क्रिया करने का जो कार्य करने की क्षमता जो है और तेज़ी से हो जाता है, ठीक है। ये जो है इसको एनर्जी देता है, इसकी वजह से फिर इधर जो है कार्य जो है तीव्र होता है, ठीक है। तो फिर ये सहायक उत्प्रेरक है, इसका भी जो है हमें एक जगह आवश्यक पड़ने वाला है, तो फिर इसको अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो फिर इसकी उपस्थिति में ये जो है अधिक कार्य करेगा और तीव्र जो है यह अपघटन जो है तीव्र हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये NH3 बनाएगा प्लस Fe, क्योंकि ये जो है उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक जो मैंने बताया कि उसके भौतिक और रासायनिक और उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो फिर उसको वैसे का वैसे लिख दिया। चलिए ऋणात्मक उत्प्रेरण देखते हैं। नेगेटिव कैटालिसिस उस उत्प्रेरक को जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। हमने देखा कि एक उत्प्रेरक जो है वो क्रियाशीलता को रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, उसको धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। तो फिर यहाँ पर कम कर रहा है तो इसको ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग का कम होना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग का कम होना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरण के एग्जाम्पल देख लेते हैं। H3PO4 ग्लिसरीन या एसिटेनिलाइड की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर जो है घट जाती है, ठीक है।
इसकी उपस्थिति में, इन दोनों की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर जो है घट जाती है। देख सकते हैं इसकी उपस्थिति में तेज़ी से जो है इसकी अभिक्रिया का वेग जो है कम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में CHCl3 के ऑक्सीकरण की दर जो है घट जाती है। रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूँ, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए ऑटोकैटालिसिस देखते हैं। ऑटोकैटालिसिस चलिए देखते हैं। जब अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों में से कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके फलस्वरूप कोई उत्पाद तो बनेगा ही ना, उत्पाद तो बनता ही है। तो उत्पाद बनेगा तो फिर उसी उत्पाद में से जो है कोई एक उत्पाद जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसके फलस्वरूप उत्पाद बनेगा, तो उसी उत्पाद में से कोई एक उत्पाद जो है उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो फिर उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को जो है स्व उत्प्रेरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छे से ध्यान से सुनिए, एक बार और बताता हूँ मैं आप लोगों को। जब कोई अभिक्रिया हो रहा है तो फिर उसके फलस्वरूप उत्पाद बनेगा, तो उसी उत्पाद में से कोई एक उत्पाद जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इस घटना को जो है स्व उत्प्रेरक उस उत्प्रेरक को जो है स्व उत्प्रेरक और इस घटना को जो है स्व उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है। एथिल एसीटेट जल अपघटन H2 जोड़ देंगे, ठीक है, और ये बनाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। मेथिल एल्कोहल बनाया, ठीक है। यह अभिक्रिया एसिड द्वारा उत्प्रेरित होता है। किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? एसिड के द्वारा। इसलिए अभिक्रिया के फलस्वरूप बना CH3COOH भी उत्प्रेरित का कार्य करेगा। ये जो है उत्प्रेरित का कार्य करेगा और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जो है उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, इसी वजह से ये जो है स्व उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंड्यूस्ड कैटालिसिस, प्रेरित उत्प्रेरण। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कर रहा है? कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और ये ऐसे बनाएगा, ठीक है। ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ठीक है। सोडियम सल्फाइड, ये जो है O2 के साथ जब इसको जो है ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो फिर ये रिएक्शन तेज़ी से रिएक्शन करके उत्पाद बना लेता है, ठीक है। लेकिन जब केवल इसको ही ऑक्सीजन में छोड़ते हैं, वायु में, मात्र इतने को ही देखना, मात्र Na3ASO3 प्लस O2 इसको जो है वायु में छोड़ते हैं तो फिर तेज़ी से वो जो है क्रिया नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसके उपस्थिति में जो है, इस वाले रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति में जो है ये तेज़ी से क्रिया करके उत्पाद बना लेता है। ये वाला जो है, ये वाला रासायनिक अभिक्रिया है, देख सकते हैं। ये वाला जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसको जब सोडियम सल्फाइड को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति वायु में छोड़ देते हैं तो फिर ये क्रिया करके प्रोडक्ट बना लेता है। लेकिन जब Na3ASO3 को जब वायु में छोड़ते हैं, ठीक है, Na3ASO3 को जब वायु में छोड़ते हैं तो ये तेज़ी से रिएक्शन नहीं करता या नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब ये वाला रासायनिक अभिक्रिया को हम इस रासायनिक अभिक्रिया के साथ जोड़ देते हैं तो ये अभिक्रिया जो है तेज़ी से होगा और प्रोडक्ट बना लेता है। देखिए इसका इसके साथ भी हो जाएगा और इसका इसके साथ भी हो जाएगा, तो फिर दोनों रासायनिक अभिक्रिया जो है साथ साथ चल रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों साथ साथ चलेगा तो फिर ये वाला जो है इसको प्रेरित करेगा, ठीक है, तो जिससे जो है उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसको जब अकेले में छोड़ते हैं वायु में तो ये तेज़ी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ये वाला नहीं बना पाता। लेकिन जब इस वाले रिएक्शन को इसके साथ जोड़ देते हैं तो फिर इसकी इस रिएक्शन की उपस्थिति में ये जो है प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। अच्छा लगा होगा तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।